गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। और आज क्लास आपके लिए कुछ खास। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। आपका जो पेपर है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी, और जो आपका डब्ल्यूसीएस की क्लास, जो डब्ल्यूसीएस का जो आपका एग्जाम है, ये आपके 7 तारीख में है। ओके। इसके अलावा जो पीओटी का जो आपका एग्जाम है, ये आपके 8 तारीख में है। तो आप बहुत से बच्चे हैं जो प्रेशर में जा चुके हैं। तो भाई आप प्रेशर कुकर नहीं हो, ठीक है। आप प्रेशर कुकर नहीं हो। आपको क्या प्रेशर में नहीं जाना, ठीक है। आप चाहते हो कि प्रेशर में ना जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ग्रुप 1 से लेके क्या, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 के सारे लेवल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना, जो फर्स्ट बैच में जो पेपर हुआ था, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में ग्रुप 4 के, ग्रुप 5 के, ग्रुप 6 के या फिर ग्रुप 7 के एग्जाम में आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 7 तक सारे ग्रुप को आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है, फिर जाके जाना है, ठीक है। हाँ, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, उसके जो ऑप्शन है वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। भाई ये तो चीज तो करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, कभी कभी क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हमें टाइम का अगर सेविंग करना है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम को, उस क्वेश्चन को समझने से अच्छा ये है कि हम उस क्वेश्चन के ऑप्शन को क्या करें, रट्टा मार ले। क्या, कभी कभी क्या होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हम जो वहां पे क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग करने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को हम रट्टा मार ले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उसके जो ऑप्शन है वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा भारतीय स्किल से, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर आपका वही रहेगा, बस आपके जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आगे आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना, रट्टा मारना है, ठीक है। तुम ये देखो, बैच 1 का जो पेपर हुआ था, मैक्सिमम क्वेश्चन भारत स्किल से पूछे गए थे। तो ये भी हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन हो 100 के 100% भारत स्किल से आ जाए, या फिर इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। ओके। आप मत ये सोचो कि मैं फिटर से हूँ, मशीनिस्ट से हूँ, मैं टर्नर से हूँ, मैं वेल्डर से हूँ, नहीं। किसी भी लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। किसी भी लेवल से आपके एग्जाम में पेपर आ सकते हैं। तो चलो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ग्रुप 7 के लेवल 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। आज की क्लास में मैं आपको ग्रुप 7 के लेवल 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करें, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। आज स्पीड थोड़ा सा तेज रखेंगे, ठीक है। आज की जो क्लास है इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको क्या करना है, फटाफट इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, क्या कह रहा, आपके पास एक क्या सेमी सर्कल प्रोटेक्टर है। कैसा है प्रोटेक्टर, तो ये सेमी सर्कल है। तो मैं सीधे इसका डायग्राम बनाता हूँ, आपको चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। डायग्राम बना के सीधे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आपका प्रोटेक्टर हो गया, और कैसा है, सेमी सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल है आपका। ये लो हाफ सर्कल बना दिया। और ये क्या है, ये मान लिया हमने रेडियस से यार मान लिया, और ये भी क्या हो गया, रेडियस से भी यार हो गया। ओके। और आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपसे क्या पूछ रहा, इसकी जो परिधि है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है कितना, 36 है। और आपको क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका डायमीटर निकालना है, यानी कि हमें निकालना है डी। और डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। ओके। अब देखो इसके हम क्या निकालते हैं, हम हमें हमें क्या दे रखा, हमें पेरीमीटर दे रखा। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, देखो ये आपको एक तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और इसके अलावा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा पेरीमीटर। क्या होगा इसका, देखो ये आपका हाफ है। फुल का क्या होता है, फुल क्या होता है 2πr। ओके। ये जैसे कि हाफ है, तो क्या करोगे, सॉरी, फुल का क्या होता है, फुल का होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है, 2πr होता है। ओके। यहाँ तक क्लियर आ गया सभी को। अब देखो हमारे पास हाफ है, तो हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया इसको। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये और ये आर हमें जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 2r हमें मिल जाएगा। तो अब देखो इस 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे पाई मिला। ओके। πr+2r मिला हमें। ओके। तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमने r यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो हमें क्या बचा, यहाँ पे π+2 हमें यहाँ पे मिला। ओके। अब क्या करना है हमें, अब इसको काम करो, इसको क्या करना है आपको, फटाफट इसको जोड़ दो भाई, ठीक है। जोड़ देते हैं, ये आपका r हो गया, और ये पाई नहीं r है, ठीक है, ये r हो गया।
और पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और +2। ओके, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ओके हाँ, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 36/6। क्या मिल जाएगा, 36/6, 6 मिलेगा 7 मिलेगा, 36/7 मिल गया। तो हमें इतना मिल गया, जो उसकी पेरीमीटर हमें ये मिल गया, यानी कि क्या मिला हमें, हमें मिला R 36/7 बराबर, हमें वैल्यू कितना दे रखा है, तो हम ये देखो 36 हमें दे रखा है, तो बराबर क्या है 36 है, 36 से 36 कैंसिल हो गया, यानी कि R बराबर हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। क्या मिल गया, हमें R बराबर 7 मिल गया, और हमें क्या चाहिए 2R चाहिए, तो 7 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, तो यानी कि हमें मिल गया 14। तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है। इसका हम यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना। देखो ये वैल्यू हमें दे रखा था, ये वैल्यू हमें दिया हुआ था कि इसका जो पेरीमीटर है किसके बराबर, 36 के बराबर है, तो हमने इसको सॉल्व आउट करके यहाँ पे निकाल लिया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और आपको क्या करना है, बिल्कुल फटाफट इसका सही जवाब बताना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि आपको क्या साइन की वैल्यू दे रखा है और आपको टेन की वैल्यू निकालना है। तो देखो बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है, साइन की वैल्यू दे रखा है आपको, यानी कि साइन में क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, ठीक है, इतना पता है। तो ये वैल्यू आपको 3 दे रखा है, और ये वैल्यू आपको 5 दे रखा है। तो कैलकुलेशन करोगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 4। आपको क्या करना है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना है और साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपका लंब अपॉन आधार होता है। ओके, तो लंब कितना दिया हुआ, लंब आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, और आधार कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4। 3/4 कहाँ पे आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरे का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपसे क्या कह रहा हूं, एक आपके पास क्या है, एक क्या है आपके पास, ओके, एक धारा मापी, यानी कि एक ऐसा एमीटर है, एक आपके पास एमीटर है जिसका स्केल पे क्या है, 0 से लेके 2 के बीच में कितने 20 आपके डिवाइडर है। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये मान लिया हमने एमीटर है हमारे पास, और क्या है, ये मान लिया 0 हो गया, ये मान लिया 0 हो गया, और ये कितना है, ये हमारा मान लिया 2 है, कितना है 2 है। और क्या कह रहा है, इनके बीच में 20 डिवीजन है, तो 20 डिवीजन ऐसे खींच लो, 1 2 3 4 5, 20 लेना आपको, ठीक है, 20 आपको काउंट यहाँ पे कर लेना है कि 20 डिवीजन यहाँ पे बने हुए हैं, और ये पॉइंटर है इसके बीच में। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, कि सबसे कम, यहाँ पे देखो लेटेस्ट काउंट, यानी सबसे सूक्ष्म वैल्यू कितना का, कितना आपका अल्पतम अंक को एक तरह से मेजर कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लिस्ट काउंट की वैल्यू निकालना है हमें। तो हमारे पास कितना है डिवाइड, कितना टोटल हमारे पास है, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास हो गया यहाँ पे 20, ठीक है, दो में हमें कितना मिला 20, यानी कि 2 - 0 और अपॉन 20। तो हमें हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया 2/20। तो हमने जब डिवाइड किया इसको, तो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 0.1 बार में, ठीक है, कितने बार में गया, 0.1 बार में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्या करना है आपको, ठीक है, सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़े, तीसरे के क्या हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो दो हमारे पास क्या है, 0 और 1 के बीच में 2 है, और टोटल डिवाइडर कितने 20, इससे डिवाइड करो 0.1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन तो सिंपल नहीं हो सकते, कुछ टफ भी है कुछ सिंपल भी है। आपसे क्या पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा, जो आपका डीसी सर्किट होता है, क्या डीसी सर्किट में जो आपका रिएक्टेंस होता है, प्योर रिएक्टेंस होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, डीसी सर्किट में जो प्योर इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी वैल्यू बताना है कितनी होती है, इंडक्टेंस की प्रतिक्रिया क्या होता है। ओके, रिएक्टेंस हम बताना कितना होता है। देखो डीसी सर्किट में क्या होता है, डीसी सर्किट आपका प्योर आपका रजिस्टिव होता है, ठीक है, क्या होता है, रजिस्टिव होता है, इसमें किसी तरह से इंडक्टिव और कैपेसिटिव नहीं होता।
हमेशा क्या होता है, रजिस्टिव होता है। रजिस्टिव का पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर इसका आपका होता है 1 होता है, ठीक है। पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। इसमें किसी तरह से इंडक्टर नहीं होता, ठीक है। इंडक्टर नहीं होता, यानी इंडक्टर की वैल्यू कितनी होती है, इंडक्टर की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। डीसी सर्किट में बस रेजिस्टेंस आपका होता है, इसमें ना आपका इंडक्टेंस होता है और ना ही आपका कैपेसिटेंस होता है, बस आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। डीसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में बात होती है, ना आपका एक्सेल होता है और ना ही एक्सी होता है। ये आपका रिएक्टिव इंडक्टेंस हो गया, ये आपका रिएक्टिव कैपेसिटेंस हो गया, इनकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ, ये रहा आपका इक्वेशन। इसमें क्या पूछ रहा, एक जो रूट है वो रूट की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखा आपको। एक जो रूट है इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखा, 2 दे रखा है। यहाँ पे ये देखो, एक जो है इसकी 2 दे रखा, तो आपसे दूसरा रूट के बारे में पूछ रहा। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले x की जगह आपको 2 वैल्यू प्लेस कर दें। जब प्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² है, ये क्या आपका k और x है और प्लस 4 है बराबर 0 है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 प्लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2k हो गया, और ये हो गया 4 बराबर 0। तो 2k बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ये हो गया आपका 12, यानी कि माइनस का 12, और k बराबर आपको मिल गया यहाँ पे माइनस का 6 मिल गया। ओके, क्या मिल गया, k की वैल्यू आपको माइनस का 6 मिल गया। अब यहाँ पे आपको रख देना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फटाफट रखना है, यानी कि 2x² माइनस का 6x प्लस 4। ओके, इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं करना, और छोटा कर दो इसको। कैसे, 2x² माइनस का 3x और प्लस का 2, इसको रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 और एक वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, ठीक है। सॉल्व करोगे तो देखना आपको वैल्यू ये मिलने वाली है। तो आपको 2 तो दे रखा आपको पहले से, 1 यहाँ पे मेंशन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपको इसको कैलकुलेशन करना है और फटाफट इसका क्या करना है, वैल्यू को निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा सभी को पांचवा क्वेश्चन कैसे करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। देखो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना आपको, इसका सॉल्व आपको करना पड़ेगा, इतना तो आप करोगे ही ना, थोड़ा सा इसको करना आपको, 3 माइनस 3x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चलो मैं आपको साफ करके बता देता हूँ इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने किया तो यहाँ पे क्या था, x², ठीक है, माइनस का क्या था 3x प्लस का 2, यही तो आया था। अब क्या करना है, x² जोड़ दो, क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा 2, यानी कि कुछ ऐसा करो, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और माइनस प्लस करने पे आपका क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो हमने क्या मिला, 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 2, ओके, बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। अब ले लिया x कॉमन ले लिया तो आपको मिल गया x माइनस का 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 2 मिल गया बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू -2 हो गया। और दूसरा क्या मिला, x -1, यानी कि x की वैल्यू हमें 2 मिल गई और 1 मिल गया। ओके, तो 1 हमारा यहाँ पे मिल गया, तो 1 हमारा यहाँ पे मिल गया। अब देखो क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको एंड गेट बनाना है। क्या बनाना है, आपको एंड गेट बनाना है। तो इसके लिए कितने आपको एंड गेट की आवश्यकता होगी, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एंड गेट, ठीक है। इसके लिए कितने आपको एंड गेट की आवश्यकता होगी, देखो यूनिवर्सल गेट होता है, एक होता है हमारा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एनॉर गेट और दूसरा होता है एनएन गेट, ठीक है। ये दो गेट होता है आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी गेट बना सकते हो, इनके माध्यम से आप कोई भी गेट बना सकते हो। तो एनएन गेट बनाने के लिए कम से कम आपको कितने रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपको 2 गेट चाहिए। ओके, अगर आपसे पूछता कि और गेट बनाने के लिए कितने चाहिए, अगर पूछता और गेट बनाने के लिए तो आपको 3 गेट चाहिए, ठीक है। 3 आपको एनएंड गेट चाहिए। और आपका यहाँ पे ए एंड डी एंड गेट बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगा, देखो अभी टाइम हमारे पास उतना नहीं है, तो आपको मैं डायग्राम बनाकर आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता, ठीक है। पर अभी क्या हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। ओके, हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करना है।
बाकी मैं इसका एक इमेज आपको दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक इमेज आपको दिखा देता हूँ, इससे और चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया, ओके चलो ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ए इंटू, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ए का बार बी का बार डबल बार हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको हमने ए प्लस बी यहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें एक चाहिए, हमें दो चाहिए, यहाँ पे हमें तीन चाहिए। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसका सही जवाब देना। देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको पता है ना तो आप इजीली तरीके से कर ले जाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है E2 अपॉन E1। ओके, और क्या होता है N2 अपॉन N1, और क्या होता है इसके अलावा होता है आपका I1 इंटू अपॉन I2 बराबर K होता है। इससे हम इजिली निकाल सकते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे क्या मेंशन है, हमें यहाँ पे मेंशन है, ये देखो 120 वोल्टेज। ठीक है, और क्या 2400 वोल्टेज यहाँ पे मेंशन है हमें। और क्या दिया, फर्स्ट टर्म्स दिया, हमें सेकेंडरी टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, सेकेंडरी टर्म्स हमें निकालने हैं। अब देखो हमें यहाँ पे E2 कितना दिया है, हमें यहाँ पे देखो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, चीजें सिंपल हो जाएगी। E2 की वैल्यू हमें दिया है 2400 वोल्ट। E1 की वैल्यू कितना मेंशन है, हमें 120 मेंशन है। और हमें जो यहाँ पे एन N1, हाँ यहाँ पे जो हमें N1 मेंशन है, ये कितना मेंशन 75, और हमें क्या निकालना है N2 निकालना है। तो हम इस वाले में रख लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2400 मिल गया, 2400 मिला, और ये कितना है 120 है। ओके, कितना है 120 है, और ये क्या आपका, ये हमें निकालना है, और ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 75 दे रखा है। अब इसे कैलकुलेट कर देना। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना, 120 से कितने बार में जाएगा, दो बार में गया, कितने बार में 20 बार में गया, और आपने क्या किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x बराबर आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 150, आपको मिल गया यहाँ पे 1500 मिल गया। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मिल जाएगा आपको। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो गया 1500, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखो। आज मैं स्पीड चाहता हूँ तेज रखूं, पर हो नहीं पा रहा तेज। ठीक है, इसलिए तेज नहीं हो रहा, समझाने के चक्कर में क्या होता है ना, क्वेश्चन गलत होते जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और मैं चाहूंगा कि हर कोई इसको सही जवाब दे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और सभी को क्या करना है, बिल्कुल सही जवाब देना है। ठीक है, अनुप्रस्थ तनाव, ठीक है, अनुप्रस्थ तनाव और अनुदैर्ध्य तनाव के अनुपात को की रेशियो को हम क्या कहते हैं, जल्दी जवाब दो। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पॉइजन, पॉइजन, ओके पॉइजन रेशियो बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मुझे लग नहीं रहा इसमें समझाने की जरूरत है आपको। देखो, अगर आपका पूछता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अगर होता आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता, ठीक है, ये होता तो आपको क्या होता, आपका फिर होता है मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये और ये चीज हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता और ये हो जाता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें उतना समझाने वाली बात नहीं है, समझाने के लिए मैं और बहुत कुछ समझा सकता हूँ, पर क्या चीज है ना यहाँ पे, क्या चीज है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, और बहुत चीजें हमें कवर करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा था, ठीक है, कि जो आपका यंग मॉड्यूलस है, ओके, यंग मॉड्यूलस जो है उसकी परफेक्टली, उसके लिए जो आपकी है, ओके ओके ओके, ठीक ठीक,
तो यहाँ पे क्या कह रहा, एक उपयुक्त कठोर वस्तु किस प्रकार का यंग मॉड्यूलस रखती है। तो ये क्या रखती है भाई, ये कितनी रखती है, 0 1 इंफिनिटी कितनी रखती है। तो इसका सभी को पता है, सभी को पता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आपका यंग मॉड्यूलस होता है, जो हार्ड बॉडी होती है, कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, सभी को क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आपको क्या करना है, फटाफट जवाब देना है। आपसे क्या पूछ रहा, ठीक है, आपसे क्या है, पोली जो होता है, ठीक है, पोली का जो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोली के फर्स्ट ऑर्डर में आवश्यक रस्सियों की संख्या चलने वाली रस्सियों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो पोली होता है ना, पोली का जो फर्स्ट ऑर्डर में नंबर ऑफ जो रोप्स होते हैं रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ मोली पोली के मोबाइल पुली के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं उसको बताता, पर यहाँ पे क्या है ना, अभी मैं डीपली नहीं जाना, ठीक है, अगर डीपली चले गए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हमें ऊपर ऊपर से देखना है, बिल्कुल मोटा मोटा देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू मेंशन है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितना मेंशन है, तो इसका जो टॉलरेंस है 10% है। तो आपसे क्या पूछ रहा हूं, इसकी जो आपकी लोअर लिमिट वैल्यू है, ठीक है, इसके जो अल्पमान वैल्यू है कितनी होगी, ठीक है, अल्पमान वैल्यू के बारे में पूछ रहा कि अल्पमान जो वैल्यू होगी कितनी होगी। 10% निकालना है। टॉलरेंस क्या, प्लस माइनस का 10% होता है। तो आपने क्या किया, 82 का आपने 10% निकाल लिया, ठीक है, 10% निकाल के, या तो आप कर सकते हो, देखो दो तीन होते हैं, या तो 10% निकाल लो या फिर 90% निकाल लो। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही, सीधे 90% निकाल लो, उसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे। ओके, तो 0 से 0 हमारा कट गया और इससे मल्टीप्लाई करो आप। जब से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा आपको। आपने क्या किया, 82 की मल्टीप्लाई अपने 9 में कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 73.8। कितना मिल जाएगा आपको, तो आपको मिल जाएगा 73.8 मिल जाएगा। ओके, तो ये मिल जाएगा वैल्यू। और ये वैल्यू कहाँ पे मेंशन है, ये वैल्यू आपकी ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। ओके, तो 11वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, 11वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, 11वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखो 90% निकालो, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 42 का 10% निकालो, ठीक है, जो वैल्यू आएगी फिर इसको आपको 82 से आपको माइनस करना है, ठीक है, इसका 10% निकाला तो आपको क्या मिल गया, 8.2 मिल गया। और 8.2 को यहाँ से आप माइनस कर दो तो आपको वही मिलेगा 73.8, ठीक है। तो आपको जैसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो, फिर ऐसे निकाल लो। दो तरीके मैंने बता दिए, जैसे निकालना वैसे निकालो। 10% निकाल के फिर इससे माइनस करना है या फिर 90 डायरेक्ट निकाल लेना है। तो जैसे करना आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैथ के कैलकुलेशन एक ऐसा चीज होता है ना, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको सही टाइप पर सही चीज यूज करना होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं क्लास में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं क्लास में करा चुका हूं। आपको क्या करना है, आपके पास बाइनरी नंबर है, ठीक है, आपके पास क्या है, बाइनरी नंबर है, इसको क्या करना है, ग्रे कोड में चेंज करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, ग्रे कोड में चेंज करना है। तो मैंने आपको तरीके बताया था, क्या तरीका बताया था, कि जब आपको बाइनरी से, ठीक है, ग्रे कोड में चेंज करना है तो क्या तरीका यूज करना पड़ेगा, देखो 1101 है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है, जो आएगा उसमें इसमें प्लस करना है और इसमें प्लस करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले ये डिजिट आपको यहाँ पे उतार देनी है, तो आपने उतार दिया 1। अब क्या करना है, इसको इसमें प्लस करना है, तो 1 को 1 में प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 10। तो आपको 0 यहाँ पे लिखना होता है, तो 0 यहाँ पे क्या किया आपने, आपने क्या किया, 0 यहाँ पे लिख लिया। अब क्या हुआ, अब आपको इसको, अब क्या करना, आपको इसमें प्लस कर दिया, अब इसको इसमें प्लस करोगे, तो जब 0 को 1 में प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब क्या करना है, 0 को 0 में प्लस करना है तो आपको 0 मिल जाएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये चीज आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, देखो दोबारा बताता हूँ आपको क्या करना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बाइनरी देखो 1100 है, तो आपको सबसे पहले ये नंबर यहाँ पे उतार लेना है, 1 आ गया। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है। तो इसमें प्लस किया, जब आपने 1 को 1 में प्लस किया तो आपको मिला 10।
तो आपको क्या करना है, 0 लिखना है। 0 लिख लिया आपने। अब क्या करना है, आपको 1 को 0 से प्लस प्लस करना है, यानी कि 1 को 0 में ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 1। तो हमने क्या किया, 1 उतार लिया, 1 आ गया। अब क्या करना है, 0 को 0 में आपको ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 0, यानी कि 0 संख्या मिल गई। फिर 0 आपने उतार लिया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितने मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने सिंपल है, कितने सटीक क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही, ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, और सबको आना चाहिए। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपसे इसमें क्या पूछ रहा हूं कि एक केटली है। ठीक है, और केटली क्या होता है, 120 सप्लाई पे वो रेटेड वैल्यू देती है, और कितना देती है, 3 किलो वाट देती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कि इसके लिए आप कम से कम कितने केबल की क्षमता हो सकती है, करंट की वैल्यू निकालना है। क्योंकि जो केबल होता है ना, उसकी जो एक तरह से मोटाई होती है, जो उसमें केबल में जो कंडक्टर लगते हैं, कंडक्टर की जो मोटाई होती है आपके करंट पे डिपेंड करता है। तो कुछ नहीं करना, आपको पावर का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि क्या होता है, P बराबर VI। P की वैल्यू कितना दे रखा आपको, ये दे रखा आपको 3000। कितना दे रखा, 3000। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्टेज है। और आई की वैल्यू कितनी है आपकी, आई की हमें वैल्यू निकालना है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 3000 अपॉन 220। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जल्दी डिवाइड करो और बताओ क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 15 एम्पियर के आसपास मिलेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको, इसको डिवाइड करो, चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया 220 से, तो आपको मिल गया यहाँ पे 13.6, 13.636 मिल जाएगा आपको। ठीक है, यानी कि 15 एम्पियर के आसपास मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 एम्पियर के आसपास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 का डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल सिंपल तो है नहीं। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। सारे अगर फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर ले जाओगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर नहीं होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जो मिश्र धातु होता है किसका मिश्रण होता है, तो हर किसी को पता है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मिक्सर होता है ना, ठीक है, जो मिक्सर होता है वो मेटल की क्या होता है आपका, फिक्स प्रोपोर्शनल में होता है। कैसा होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। कैसा होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। तो 14 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कि आपको एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखा है आपको 122। ओके, और आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सी की वैल्यू निकालना, सी में कितना होगा, तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन 5 माइनस एफ माइनस 32 अपॉन 9। इसमें आपको एफ की वैल्यू रखना है और सिंपल सा निकाल देना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन 5 हो गया, और यहाँ पे एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, 122 माइनस 32 अपॉन 9। अब इसमें किया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिला यहाँ पे 90 अपॉन 9 मिल गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल गया आपका सी हो गया, सी अपॉन 5, और ये हो गया आपका 10 बार में चला गया। ये 9 है ना आपका, ये 9 है। ओके, ये आपका 9 है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 9 है। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ना, तो आप फिर सोचोगे क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, सभी को समझ में आ रहा होगा, लाइक कर दो, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। ओके, अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 10 मिल गया, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सी बराबर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50 सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे 50 सेंटीग्रेड, और ये कहाँ पे मेंशन आपका, ऑप्शन नंबर सी में आपका मेंशन है। ओके, सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको सिंपल रखना है फॉर्मूले में, और रखने के बाद फटाफट इसकी वैल्यू आपको निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, फटाफट जवाब देना, फटाफट फटाफट जवाब दो। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि आपको वैल्यू दे रखा, क्या दे रखा, 4.75 किस में दे रखा, सेंटीमीटर क्यूब में, और आपको किस में चेंज करना है, आपको चेंज करना है मीटर क्यूब में। आप देखो 3 बार आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 बार करना है आपको। ओके, यानी कि हो जाएगा 4.75
तो हो जाएगा, देखो हमारा क्या होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, पर यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब करना, सेंटीमीटर क्यूब करना है ना मैं, तो 3 3 बार होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 10 पे 2 ये हो जाएगा, और 10 पे ये हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया 4.75, और 10 पे पावर 6 हो गया। ये जब जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4.75 इंटू 10 की पावर -6। ओके, यहाँ पे क्यूब है तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, और आपको क्या करना है, इससे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हमने इसको पकड़ा, y बराबर क्या हो गया, 3 - 2x, इसको पकड़ा हमने, y बराबर क्या मिल गया, 4 - 3x। अब हम दोनों की वैल्यू को सामने सामने पुटअप कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 - 2x बराबर 4 - 3x। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो जब ये हमारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिल गया, और इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2, यानी कि y बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और बिल्कुल इजीली तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करना, दोनों आपको y को बराबर करना है, और बराबर जैसे करोगे आपको y की वैल्यू निकल जाएगी, और आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, y की वैल्यू बराबर करनी है, और बराबर करने में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखो जो अगला क्वेश्चन ये है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2πr h+r। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मेंशन, आपको वैल्यू रख देना, सिंपल से वैल्यू रख देना, यानी कि 2 × 3.14। आर की वैल्यू कितना मेंशन है, आर की वैल्यू ये रहा आपका, आर की मेंशन है आपका 25 सेंटीमीटर, और एच कितना, एच आपका 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, एच आपका ये रहा, इसमें रख दो फटाफट। आर की वैल्यू हमने रख दिया 25, और एच की वैल्यू 40 हो गया, और ये आपका 20 हो गया। ओके, यही तो करना है, यही तो करना है। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, अब क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 25 है ये, ठीक है, 20 नहीं है 25 है, ये क्या है 25 है। क्लीन कर देता हूँ, नहीं तो फिर कहोगे क्या हो गया, ये है आपका 25 है, क्या है 25। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 10, क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 10205 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा आपको। ओके, तो आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपको ये मिल गया। ऑप्शन नंबर कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कल की क्लास में मैंने कराया था। ये जो क्वेश्चन है कल की क्लास में कराया था, और इसका फॉर्मूला अगर पता है आपको, देखो ये जो है आपका किसका फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 55 एंगल, और बी की वैल्यू कितनी है 35 एंगल। दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का जवाब, 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ना, ये आपका इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, किससे रिलेटेड, आपका इलेक्ट्रिकल से है, और इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आपसे पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और क्या करना है, सभी को इसका बिल्कुल सही जवाब देना है। क्या करना है, सभी को बिल्कुल सही जवाब देना है। आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि एक दिन में 18 घंटे एक एलईडी, एक क्या होता है, एक दिन में 25 वाट का एक एलईडी बल्ब है, उसको जलाओगे आप तो कितने यूनिट बिजली आपका खत्म होगा।
तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर आपका फॉर्मूला होता है वी आई टी। क्या होता है, वी आई टी अपॉन क्या होता है 1000। ओके। और P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI होता है। ओके। तो P की वैल्यू आपको दे रखा है, P की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 25 वाट, यानी कि VI की वैल्यू दे रखा है आपको 25 वाट। और आपको यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 18 घंटे, 18 घंटे यहाँ पे मेंशन है। और VI की वैल्यू ये दे रखा है, तो सिंपल सा आपको रख देना इसमें। VI की वैल्यू कितना दे रखा है 25, और टाइम कितना दे रखा है आपका 18, और 1000 से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना यूनिट के लिए। तो जब डिवाइड यहाँ पे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 20 बार में जाएगा। फिर इसको करोगे तो ये मिलेगा 0.45 यूनिट। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल आएंगे, बहुत ही सिंपल आएंगे, और आपको क्या करना, फटाफट इसका सही जवाब देना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 25 सेकेंड के लिए, क्या 25 सेकेंड के लिए, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, पृथ्वी रुद्र प्रसाद ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है टाइम, टी आपको कितना दे रखा हो, तो टी दे रखा आपको 225 दे रखा टाइम। और एम्पियर कितना दे रखा, एम्पियर दे रखा 0.85 एम्पियर दे रखा। ओके। और वोल्टेज कितनी दे रखा था, वोल्टेज दे रखा आपको 15 वोल्ट दे रखा। और आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक कोई मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें का जो जो एक तरह से टाइम है 225 सेकंड लगा रहे हो, और करंट कितनी फ्लो कर रही है 0.85, और वोल्टेज कितना 15 वोल्टेज है, तो उसके द्वारा कितना हीट एक तरह से डिसिपिएट होगा, उस रजिस्टर के द्वारा, उस रेजिस्टेंस के द्वारा कितना हीट डेवलप होगा। तो हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका वी आई टी। क्या होता है, वी आई टी होता है। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे, टी आपका यहाँ पे टाइम है। ठीक है, हीट बराबर होगा, या फिर अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलता है, हीट बराबर, अगर ये नहीं मिलेगा तो मिलेगा आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होता है, वही बात है, वही बात है। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर आपका आई स्क्वायर आर होता है, या फिर क्या होता है वी आई होता है, या फिर क्या होता है वी स्क्वायर आर होता है। तो तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, कोई भी आप यूज कर सकते हो। अगर हीट निकालना है तो एस से आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे क्या मेंशन है, वोल्टेज की वैल्यू आपको 15 मेंशन है, एम्पियर कितना मेंशन है, तो 0.85 है, और यहाँ पे टाइम कितना है 225 सेकेंड यहाँ पे मेंशन है। जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2828.75। ओके, ये मिल जाएगा आपको हीट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर कहाँ मेंशन है, तो यहाँ पे क्या 2868, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी कराया था। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा हूं कि देखो क्या है यहाँ पे, वही फॉर्मूला आपको याद करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, यही V2/V1 बराबर I1/I2। यहाँ पे आपको मेंशन करना I1/I2 होता है। आपको क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सर्किट में ये दिया हुआ है कि क्या मेंशन है यहाँ पे, यहाँ पे मेंशन ये चीज है कि आई वन की वैल्यू दिया है आपको 5 एम्पियर, आई वन की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर। ओके, और उसके बाद आपका V2 की वैल्यू कितना दिया है, V2 की वैल्यू दिया है यहाँ पे 225 वोल्ट आपको यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद क्या दिया है, और आपको यहाँ पे क्या करना है आपको, हाँ ठीक है बहुत सही। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है V1 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है। अब दिक्कत यहाँ पे ये फंस रहा, अब दिक्कत यहाँ पे फंस रहा कि अगर हमें I2 मिल जाएगा तो हम V1 निकाल देंगे, अगर हमें I2 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम I2 कैसे निकाल लेंगे भाई, हम I2 कैसे निकाल लेंगे, तो I2 निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, I2 निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, और कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं भाई।
तो I2 यहाँ पे कैसे निकाल लोगे आप, I2 निकाल लोगे यहाँ पे, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो I2 बराबर क्या मिल जाएगा, जो वोल्टेज आपका सेकेंडरी साइड का ये कितना है 220 वोल्टेज है, कितना है V2 है, और रेजिस्टेंस कितना मेंशन है, रेजिस्टेंस मेंशन है 30 ओम। ओके, यहाँ पे क्या R है, यानी कि क्या होता है V बराबर यही तो होता है आपका, V बराबर यही तो होता है I इंटू R। तो हमने यहाँ से क्या R2 निकाल I2 निकाल लिया, और I2 कितना मिल गया, I2 मिल गया 7.5। तो हमको यहाँ पे सिंपल से इस वाले फॉर्मूले में रख दो, आपको सिंपल से निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया 225, और V1 हमें निकालना है, और I1 हमें कितना मिल गया, I1 हमें मेंशन है 5, और I2 हमने निकाल लिया 7.5। तो यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो आपको V1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, V1 की वैल्यू मिल जाएगी 337.5। ठीक है, ये मिल जाएगा बोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे मेंशन है, तो ये मेंशन आपका ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है ना, कहाँ पे मेंशन है 337, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको सबसे पहले क्या करना है, I2 की वैल्यू निकालना है, और I2 की वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूला में आपको रखना है, और फॉर्मूला में रखने के बाद आपकी वैल्यू क्या है आराम से यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास ये बाइनरी नंबर, इसको क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है। किसमें करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो दो तरीके बताता हूँ, एक तरीका ये रहा और दूसरा तरीका ये रहा। पहले तरीका में क्या करते हैं हम, ये देखो हमें क्या मेंशन है 1 1 0 1 और 1, इसको किसमें करना है, हमें करना है इसको चेंज डेसिमल में। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, ये फॉर्मूला होता है। यानी ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। ऐसे आपको आगे बढ़ना है, यानी कि 2 पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या हो गया 16। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये देखो 0, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। आप सभी को जोड़ोगे तो आप मिल जाएगा 8 16 24। ठीक है, 24 25 26 क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 8 16 24 25 26 27 27, और हमारे डेसिमल में, डेसिमल का हमारा 10 हो जाएगा। तो पहला मेथड आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा 0 हो रहा था काउंट नहीं। दूसरा मेथड क्या होता है कि दूसरा मेथड आपके पास 1 1 0 1 1 ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है 1 हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 4, 4 डिजिट आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना है 2 की पावर 4 करना है। अगले संख्या में क्या करना है, फिर प्लस 1 की पावर 2 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगले में क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर अगले में क्या होगा, ये आपका 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2 की पावर 1, फिर लास्ट वाला 1 और 2 की पावर 0। तो करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 16, यहाँ पे मिल जाएगा 8, यहाँ पे मिल जाएगा 0, यहाँ पे मिल जाएगा 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब जोड़ोगे तो वही मिल जाएगा 27 की पावर यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों मेथड आपको वही कैसे निकालना वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे निकालना वैसे निकाल सकते हो, बहुत सारे मेथड इसको सॉल्व करने के, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास एक डायग्राम दिखाया गया और आपको क्या करना है, इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है पैरेलल सर्किट में। ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, देखो अगर कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल में, किसमें पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या होता है, होता है आपका C1 प्लस C2। अगर ये सीरीज में होता है, किसमें होता है सीरीज में होता है, मैं कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में, तो सीरीज में क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2। पर हमें किस में निकालना है, ये हमारे पैरेलल में, किसमें है पैरेलल में। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, सिंपल से निकल जाएगा। ओके, तो यानी टोटल कैपेसिटेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 22, और ये हो गया 41, और ये हो गया 52। अब तीनों को जोड़ो तो क्या मिल जाएगा, ये लो 2 1 3 3 2 5, ये 5 हो गया, 5 4 9 2 11, यानी कि क्या हो गया 115 फैरेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम, 2 1 3 3 2 5 हो गया, और 5 4 9 2 11, यानी कि 115 फैरेड हो गया। ओके, 115 फैरेड क्या ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सही जवाब क्या हो जाएगा,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा मैं, आपको कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है, वी आई कॉस फाइव अपॉन वी आई कॉस फाइव प्लस, ठीक है, क्या होता है, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो हमें यहाँ पावर कितना मेंशन, 220, पावर फैक्टर कितना मेंशन, पावर फैक्टर ये रहा आपका, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 0.80, तो यहाँ पे 0.8 हो गया, 80, और फिर नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 220 इंटू 0.80, और यहाँ पे कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी है, कॉपर लॉस की वैल्यू यहाँ पे है 1.85, और कोर लॉस की वैल्यू कितनी है, कोर लॉस की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट, कोर लॉस की वैल्यू कितनी है, कोर लॉस की वैल्यू है यहाँ पे, हाँ, कोर लॉस की वैल्यू कितनी है, कोर लॉस की वैल्यू 1.2। तो आप यहाँ पे जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फटाफट यहाँ पे जोड़ना है, जोड़ने पे क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको यहाँ पे करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 220, ओके। तो जोड़ने पर 76 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 78.25, तो करोगे तो करीब आपको मिल जाएगा ये, आपको मिल जाएगा 98 कुछ करके मिल जाएगा आपको, तो यानी कि 29 के आसपास मिल जाएगा। तो यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो ऐसे करने कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको फॉर्मूले याद तो होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कर ले जाओगे, अगर नहीं याद है तो फिर तो भाई दिक्कत होगी, ठीक है। याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, अगर याद है तो अच्छे से कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। अगला जो क्वेश्चन है ना आपका, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या मेंशन आपका, -1011 और -0011 को जोड़ना है आपको। जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे जोड़ना है, जोड़ना है, क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करना है, तो ये आपने क्या किया, प्लस का ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, इसमें से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो ये आपका 0 हो गया, ये इसमें आपका 0 हो गया, और ये 0 और 1, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अगर ऐसे याद नहीं है ना तो ये किसका हो गया आपका, अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो इसको और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है। इसको देखो क्या हो जाएगा, 1101 जो है इसको क्या लिखेंगे, 1248, यानी क्या हो जाएगा 8 2 10 11, ये आपका 11 हो गया, और ये कितना है 3 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि 8 हो गया, और 8 की वैल्यू कितनी होती है 100। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे भी तरीका आपको सही लगे आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ना, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा, पर आपको इसको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजिली तरीके से कर ले जाओगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, ओके, म्यू आर इंटू क्या होता है N1 N2, और क्या होता है A/L, ये आपको फॉर्मूला होता है, इसमें यूज करना है, ओके। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और म्यू आर की वैल्यू आपको मेंशन यहाँ पे कितना मेंशन है, तो म्यू आर की मेंशन यहाँ पे कितना मेंशन, 700 मेंशन यहाँ पे, ठीक है, 700 मेंशन है, और N1 और N2 की वैल्यू यहाँ पे सेम है, और ये कितना मेंशन है, तो ये आपका 150 टन, ठीक है, 150 टन है। और बाकी ए है, जो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे, ए की वैल्यू है कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसका एक तरह से इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज कैसे करोगे, यानी कि 5 इंटू
10 पे माइनस का 4, ये आपका मीटर में हो गया, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में वैल्यू चाहिए। और बाकी यहाँ पे जो एल है, ये एल कितना 40 सेंटीमीटर है, तो आपको इसको मीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 10 पे 10 पे -2, तो आपको ये रखना है और ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप करना है, इसका सही जवाब आपको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मिल जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको एम की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना आपका, ये आपका उससे है, क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए इंटू बी मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि एंड गेट है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी इंटू डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, आपको यहाँ पे मिला ए इंटू बी प्लस क्या मिला, सी डी मिला और ई मिला। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट में। और ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखो जो एंड गेट होता है ना, एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जब एंड गेट होता है ना, तो अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलता है, ए इंटू बी मिलता है। ओके, और जब आपका आपका और गेट होता है, ठीक है, जब और गेट होता है, तो अगर यहाँ पे ए मेंशन है, यहाँ पे बी मेंशन है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे क्या होती है, आपका क्या होता है, ये आपका एंड गेट है और ये कौन सा गेट है, और गेट है। तो आप कैसे भी तरीका यूज कर सकते हो, कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कुछ नहीं निकालना आपको, देखो क्या आपके पास एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज दिया हुआ, वोल्टेज दिया है। ठीक है, पावर कितना मेंशन है आपका, 1500 वॉट आपका पावर मेंशन है, और आपके जो वोल्टेज है ये कितना मेंशन है, 220 वोल्टेज है। आपको यहाँ पे फ्यूज के बारे में पूछ रहा हूँ कि सर्किट के लिए आपको कितने एम्पियर के फ्यूज निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी अपॉन, ये होता है पी बराबर वी आई। तो पावर यहाँ पे 1500 मेंशन है और वी की वैल्यू 220 यहाँ पे मेंशन है, और इनटू क्या निकालना है आपको, आई निकालना है। जब आई की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड किया हमें, तो आई की वैल्यू क्या मिल गया, 1500 को जब आपने क्या किया 220 से जब डिवाइड किया, तो आपको मिल गया यहाँ पे 6.818 मिल गया। ठीक है, पर फ्यूजिंग फैक्टर के लिए क्या करना पड़ता है हमें, हमें 1.2 से लेके 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें करंट की वैल्यू मिल गई, हमें करंट की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे करीब मिल गया हमें 10.22, कितना मिल गया 10.22 एम्पियर। तो देखो ये हमारे करंट की, ये तुम्हारा सह नहीं सकते, ये जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, सही नहीं है, ये सही चलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आप कैलकुलेशन करके इजीली तरीके से निकाल सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन जो है आपका, तो यही क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इजी तरीके से कर ले जाओगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि आपसे पूछा रेडिएटेड पावर आपके पास कितना 70% है मॉड्यूलेशन का। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे मैं मेंशन करते जाता हूँ, आपको चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेडिएटेड जो पावर होता है, रेडिएटेड जो पावर होता है, इसका जो फॉर्मूला, इसको हम किससे डोनेट करते हैं, इससे हम करते हैं पीटी से हम। ठीक है, पीटी से करते हैं और इसको हमें ये मेजर करना है, पीटी से करना है और ये हमें मेजर करना है। बाकी उसके बाद जो आपका यहाँ पे क्या मेंशन है, कैरियर पावर, कैरियर पावर क्यों किससे शो करते हैं, कैरियर पावर को होता है पीसी से शो करते हैं, और वैल्यू कितना मेंशन है 75 किलोवाट आपका यहाँ पे मेंशन है। ओके, यहाँ पे मेंशन है। तो आपको यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्यूशन करना है, अगर सॉल्यूशन आपको पता है तो इजीली तरीके से कर ले जाओगे, अगर नहीं पता है तो इजी तरीके से आप नहीं कर पाओगे। ओके, बाकी यहाँ पे आपका क्या होता है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, मॉड्यूलेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे, मॉड्यूलेशन का परसेंटेज में निकल दिया हुआ आपको। ठीक है, कितना दिया है आपको, 75% दिया है इसका।
ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इजी आपको समझ में आएगा। मॉड्यूलेशन कितना दिया, 75% आपका यहाँ पे मेंशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन का हमें वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन का हमारा क्या हो जाएगा, 75% है ना, तो क्या 75/100 करेंगे तो हमें मिल गया यहाँ पे 0.75, ये हमें मॉड्यूलेशन मिल गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पीटी, पीटी बराबर क्या होता है, पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। इसमें ये फॉर्मूला होता है, इसमें रखना, हमें पीटी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, पीसी की वैल्यू हमें कितना, कैरियर पॉइंटर की वैल्यू कितना दे रखा है, हमें 75। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 75 किलो वाट दे रखा है, तो किलो वाट यहाँ पे मेंशन, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी 1 हो गया, मी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.75 का स्क्वायर कर देना है और अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 75, और इसको आप सॉल्व करोगे स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.5625। ओके, और अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 75 इंटू क्या हो जाएगा, 1.28125। अब इसको जब सोल्यूशन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, पीटी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो पीटी की वैल्यू मिल जाएगी 96.09375, ये आपको मिल जाएगी पीटी की वैल्यू। ठीक है, पीटी की वैल्यू ये मिल जाएगी, यानी कि रेडिएशन पावर आपको ये मिल गया। ठीक है, रेडिएशन पावर आपको ये मिल गया, और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे मेंशन है, 9.6, तो ये आपका मेंशन है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, साथ के बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो क्या है ना, आपको एक से जो सारे पीडीएफ है, जो ग्रुप 1 से लेकर 7 तक आपको सॉल्व करने हैं, कौन से ग्रुप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कुछ नहीं पता। ओके, सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उसका आपको ऑप्शन रट्टा मारना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन समझने से बेहतरीन है कि आप उसको रट्टा मार लो। ठीक है, तो आपको उसको ऑप्शन को रट्टा मारना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।